नमस्कार बच्चों। आज हम बायोलॉजी की चैप्टर 1 की थर्ड क्लास स्टार्ट करने वाले बच्चों। पिछले 2 क्लासेस आई होप आपने ले ली होंगी और उन क्लासेस में, उन लेक्चर्स में आपने देखा कि किस प्रकार हमने लाइफ प्रोसेस क्या होती हैं ये समझा, कितनी लाइफ प्रोसेसेस होती हैं, न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिएंट्स क्या हैं, कितने प्रकार के मोड्स हैं, ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हैं, किस प्रकार से अपना न्यूट्रिशन अचीव करते हैं, गेन करते हैं। इस क्लास में हम बात करने वाले हैं अमीबा की। जी हाँ, आज की ये क्लास बेहतरीन और इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि हम अमीबा के बारे में काफ़ी डिटेल में जो इन्फॉर्मेशन है वो जुटाने वाले हैं। क्लियर है बच्चों? चलिए, सबसे पहले अमीबा के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो इमेजेस द्वारा देना चाहता हूँ, उसके बाद हम थ्योरी भी पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले आप ये इमेज देखिए। इस इमेज को आप देखिए, ये माइक्रोस्कोप के द्वारा जब अमीबा को देखा गया है तो इस प्रकार का अमीबा दिखता है। ये इमेज अमीबा की अंडर माइक्रोस्कोप है बच्चों। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है और प्रोटिस्टा नाम के किंगडम में आता है। ये एक प्रकार का प्रोटोजोआ है। अब किंगडम प्रोटिस्टा तो शायद आपने सुना होगा, यू माइट हैव हर्ड दिस नेम, क्योंकि आपने 9th क्लास में डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर पढ़ा है। तो वहाँ आपने 5 किंगडम्स पढ़े होंगे। रॉबर्ट विटेकर का क्लासिफिकेशन, किंगडम मोनेरा के बाद किंगडम प्रोटिस्टा आता है और उसके बाद कई और किंगडम थे, किंगडम प्लांटी, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमेलिया, ये आपने ज़रूर पढ़े होंगे बच्चों। दूसरी जो इमेज आपको देखनी है वो है ये। इस इमेज में आप देख रहे होंगे कि कई सारे पार्ट्स दिख रहे हैं, बट हमें मेन 3 पार्ट्स पढ़ने हैं बच्चों। मेन 3 पार्ट्स आपको याद रखें हैं अमीबा के पास क्या होते हैं। वैसे कई डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे आप अगर अमीबा के चारों ओर देखें तो उसकी इरेगुलर शेप है और ये बाउंड्री है। इस बाउंड्री को कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन या इसकी मेम्ब्रेन। यही वो मेम्ब्रेन है जो रप्चर हो जाती है और वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालती है, और यही वो मेम्ब्रेन है जिसकी मदद से सूडोपोडिया फॉर्म होगा आगे चल के। उसके बाद आप देख रहे होंगे, चूँकि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मैंने बताया यूनिसेलुलर का मतलब होता है जो एक सेल से बना हो। आपको पता होगा 2 प्रकार के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर में भी सिंपल और कॉम्प्लेक्स होते हैं, हम कॉम्प्लेक्स में आते हैं बच्चों। यूनिसेलुलर चूँकि एक सेल से बने होते हैं इसलिए अपनी नेकेड आई से हम इन्हें नहीं देख सकते। तो अमीबा हमें नेकेड आई से, अपनी इन आँखों से नहीं दिखाई देगी, हमें माइक्रोस्कोप की और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की मदद लेनी पड़ती है। तो इस इमेज में आप देख रहे हैं बच्चों कि आपको चारों ओर जो एक अमीबा की बाउंड्री दिख रही है, दैट इज़ कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। बीच में न्यूक्लियस है, चूँकि हर सेल के पास होता है, इसे कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल या फ्यूचर ऑफ द सेल कहते हैं। बीच में जो डॉट 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 करके खाली जगह दिख रही है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल एग्जैक्टली साइटोप्लाज्म। गुड, उसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है। एक पार्ट आपको दिख रहा होगा वैक्यूल, और कुछ लेग्स इस प्रकार से पॉइंटेड निकल रहे होंगे, उसे हम सूडोपोडियम कहते हैं बच्चों। ये सूडोपोडियम या सूडोपोडिया क्या होता है ये आगे ही क्लास में जानेंगे। नेक्स्ट जो इमेज है वो देखिए। इस इमेज में आप देख रहे होंगे बच्चों की कुछ 4 स्टेप्स हैं। पहली इमेज में आप देख रहे होंगे कि अमीबा के पास में एक फूड पार्टिकल पड़ा हुआ है। वो फूड पार्टिकल अनजान है इस बात से कि बेचारे के साथ क्या होने वाला है आगे चल के। धीरे धीरे जैसे जैसे वो अमीबा के पास आ रहा है, अमीबा चुपचाप बैठा है और अंदर ही अंदर सोच रहा है कि इसको कैसे फंसाया जाए। तो आप सेकंड इमेज में देख रहे होंगे बच्चों कि अमीबा ने अपने इस प्रकार से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन डेवलप कर लिए हैं, इस प्रकार से उसे फंसाने के लिए, और फूड पार्टिकल धीरे धीरे अंदर आ रहा है। नेक्स्ट इमेज में आप देख रहे होंगे कि सूडोपोडिया फॉर्म होने के बाद सूडोपोडिया इस तरीके से बंद हो जाएगा, ये गायब हो गया और सेल मेम्ब्रेन इस तरीके से बंद हो गई, फूड पार्टिकल अंदर आ चुका है। अब उस फूड पार्टिकल के चारों ओर एक वैक्यूल बन जाता है, वैक्यूल, प्लास्टिड्स, क्लोरोप्लास्ट, ये माइटोकॉन्ड्रिया, लाइजोसोम्स, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी चीज़ें आपने 9th क्लास में सुनी होंगी और पढ़ी हुई होंगी बच्चों। क्लियर है? तो उसके बाद आप लास्ट में देख रहे होंगे कि ये जो फूड पार्टिकल है धीरे धीरे इस वैक्यूल की मदद से इस साइटोप्लाज्म में टूटेगा और डाइजेस्ट होता जाएगा। अमीबा इसका यूज़ करेगी, जो वेस्ट बचेगा बच्चों उसको वो इसी तरीके से सेल मेम्ब्रेन को रप्चर करके बाहर निकाल देगी और फिर दोबारा ये सेल मेम्ब्रेन जुड़ जाती है। ये था ब्रीफ इंट्रोडक्शन डायग्राम्स के थ्रू। अब इसे थ्योरी की मदद से समझ लेते हैं और एज इट इज़, जैसे मैंने नोट्स आपको दिए हैं, एज इट इज़ आप अपनी, यदि आप नोट्स का रजिस्टर बना चुके हैं, कॉपी बना चुके हैं, एक सिस्टमेटिक तरीके से आप क्लास देख रहे हैं, तो आप इसे नोट कर लेना। पहले हम 3 पॉइंट 4 पॉइंट जो आप देख रहे हैं, इनमें हम अमीबा के बारे में जानकारियाँ जुटाएंगे कि व्हाट इज़ अमीबा, हाउ इट टेक्स इट्स फूड, वो अपना न्यूट्रिशन कैसे ऑब्टेन करता है,
किस मोड से करता है, उसके शरीर की क्या खासियतें हैं, ये सारी चीज़ें हम पहले जान लेते हैं। तो अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर का मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसकी पूरी बॉडी में सिर्फ एक ही सेल हो। हमारे में करोड़ों अरबों सेल्स हैं, लेकिन अमीबा में सिर्फ एक ही सेल होता है, इसलिए उसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। अब ये किस खानदान में आता है, ये किस किंगडम में आता है, तो बच्चों याद रखना है किंगडम प्रोटिस्टा में आता है और इसे प्रोटिस्ट कहा जाता है। ये एक प्रकार का प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ कैटेगरी में ही पैरामीशियम भी आता है, शायद आपने सुना हो पैरामीशियम के बारे में। तो इसका डायग्राम आप इस इमेज से बना लीजिएगा, जो इमेज आपने देखी है वीडियो को पॉज करके। थ्योरी यहाँ से आप कंप्लीट करिएगा बच्चों। जिस इमेज में आपने 4 स्टेप्स देखे हैं वो आप 4 स्टेप इस पूरे को नोट करने के बाद बनाएंगे। तो अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और वो किंगडम प्रोटिस्टा में आता है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट है उसकी शेप जो इरेगुलर है। जैसे वाटर की शेप इरेगुलर है, कोई शेप फिक्स नहीं है, उसी प्रकार से इसकी भी कोई शेप फिक्स नहीं है। जैसे आपकी और मेरे बॉडी की, लायन की, कैट की, काऊ की, डॉग की, इन सबके बॉडी का स्ट्रक्चर फिक्स्ड होता है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर फिक्स्ड नहीं होता है। ये वाटर की तरह है, इरेगुलर। और इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है होलोजोइक है। मैंने पिछली क्लास में बताया था होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब होता है बच्चों ऐसा न्यूट्रिशन का तरीका जिसमें आप चीज़ों को डायरेक्ट निगल लें, साबुत स्वेलो कर लें और फिर उसको धीरे धीरे तोड़ें और उसको डाइजेस्ट करें। क्लियर है बच्चों? और फिर डाइजेस्ट करने के बाद उसका यूज़ करें और जो वेस्ट बचे उसे बॉडी से बाहर फेंक दें। तो ये होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। इसी न्यूट्रिशन से, इसी तरीके से हम भी अपने फूड को एक्वायर करते हैं और इसी प्रकार से अमीबा भी करता है। अमीबा एक ओमनीवोरस है और चूँकि वो ओमनीवोरस है इसीलिए वो प्लांट्स जैसे कि फाइटोप्लैंक्टन्स और बैक्टीरिया, डायटम्स, इन ऑर्गेनिजम्स की अगर बात करें, ये प्लांट्स के अंदर आती हैं बच्चों। इन ऑर्गेनिजम्स की अगर बात करें तो इन पर फीड करता है, इनको खाता है। क्लियर है? चलिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सारे बच्चे ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को। वो प्रोसेस जिसकी मदद से अमीबा अपने खाने को लेता है उसे कहा जाता है फेगोसाइटोसिस। याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है ये फेगोसाइटोसिस। फेगो का मतलब है सेल या फिर फूड पार्टिकल। और बच्चों साइटोसिस वर्ड जब भी आ जाता है तो उसका मतलब होता है ब्रेकडाउन। एक्चुअली सिस वर्ड जब भी आ जाए, ग्लाइकोलिसिस, प्लाज्मोलिसिस, समझ रहे हैं ना आप, फोटोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस, साइटोसिस, तो ये जो सिस वर्ड है एक्चुअली ये ब्रेकडाउन के लिए आता है। क्लियर है बच्चों? चलिए, तो ये कुछ 4 पॉइंट्स थे जो हमें अमीबा के बारे में पता होने चाहिए। अब हम ये जानते हैं बच्चों कि जिस प्रोसेस के थ्रू अमीबा अपने फूड को लेता है, एक्वायर करता है, उसे कहा जाता है फेगोसाइटोसिस। इस प्रोसेस के अंदर टोटल 5 स्टेप्स हैं। यही 5 स्टेप्स हमारे भी अंदर हैं, यही 5 स्टेप्स अमीबा में भी है। क्लियर है बच्चों? 5 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप इंजेशन। इंजेशन का दूसरा नाम है बच्चों इनटेक, भोजन को अंदर शरीर के लेना यानी कि ग्रहण करना। दूसरा है डाइजेशन यानी कि पाचन, फिर उसको पचाना। पचाने का मतलब होता है उसे तोड़ना छोटे छोटे टुकड़ों में। एब्जॉर्प्शन का मतलब है जो टुकड़े टूटे हैं उनसे एनर्जी को खींचो और शरीर में एब्जॉर्ब कराइए, पहुँचाइए। एसिमिलेशन का मतलब है अब जो एनर्जी आपने पहुंचाई थी अलग अलग हिस्सों में उसको यूज़ करिए, क्योंकि यूज़ के लिए ही तो हम उस फूड को ले रहे हैं या अमीबा ले रही है। और उसके बाद जो बच गया है, जो यूज़ नहीं हुआ है, जिसका अमीबा या हम यूज़ नहीं कर पाए हैं, दैट इज़ कॉल्ड वेस्ट, उसे बॉडी से बाहर निकाल दीजिए क्योंकि वो बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। दैट इज़ इजेशन। इजेशन को हम बोल सकते हैं एक्सक्रीशन, बाहर निकालना। तो ये मेन 5 स्टेप्स हैं। आइए इनको भी समझ लेते हैं धीरे धीरे। फेगोसाइटोसिस 5 है। द न्यूट्रिशन इन अमीबा इज़ 5 स्टेप्स। पहला है इंजेशन। इंजेशन का मतलब फूड को अंदर लेना। अमीबा इज़ नो फिक्स प्लेस। जैसे हमारे पास मुंह है खाना खाने के लिए, अमीबा के पास नहीं है। क्यों नहीं है? बहुत सिंपल सी बात है, जिसका शरीर का शेप ही फिक्स्ड नहीं है, जिसे ये नहीं पता मेरा शरीर कैसा है, तो उसके पास माउथ कैसे हो सकता है? अमीबा इज़ नो फिक्स प्लेस यानी कि माउथ फॉर न्यूट्रिशन, सो इट टेक्स इट्स फूड बाय द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। अब ये सूडोपोडिया क्या है ये समझते हैं। सूडो वर्ड का मतलब होता है नकली, फॉल्स, नकली, और पोडिया मतलब होता है पैर, लेग्स। अब ये वर्ड आपने पहली बार नहीं सुना है, आपने आर्थ्रोपोडा सुना होगा बच्चों, फाइलम आर्थ्रोपोडा, किंगडम एनिमलिया में 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा। आर्थ्रोपोडा में आर्थो का मतलब क्या होता था बच्चों? जॉइंटेड, और पोडा का मतलब क्या होता था? लेग्स। तो पोडा, पोडी, पोडियम, पोडिया, ये सब जो है पैरों से जुड़े हुए हैं। तो नकली पैर को सूडोपोडिया कहते हैं। यानी कि बच्चों जब भी कोई फूड पार्टिकल अमीबा के पास आ रहा होता है तो अमीबा इतना चालाक है कि उसको फंसाने के लिए ना वो इस प्रकार अपने बॉडी के स्ट्रक्चर को तोड़ लेता है, और जो पॉइंटेड एंड्स मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखाए थे उन्हें सूडोपोडिया कहते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट देखिए, और ये एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए कि व्हाट इज़ सूडोपोडिया, तो आप ये लिख देना, अमीबा फॉर्म्स टेम्पररी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। अमीबा कुछ इस प्रकार का, आपने देखा अभी, कुछ इस प्रकार का है। तो ये जो आप टेम्पररी स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये वाला और ये वाला, यहाँ फूड पार्टिकल आएगा, बेचारा अंदर फंस जाएगा। तो ये जो पॉइंटेड एंड्स आप देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड सूडोपोडिया। सूडोपोडिया। Amoeba forms temporary finger-like projections called pseudopodia and encloses the food। और वो pseudopodia बनाने के बाद फूड को बंद कर लेता है। फाइनली एक फूड वैक्यूल बन जाता है और उस खाने के चारों ओर ख़त्म, पहला स्टेप। यानी कि भोजन को अंदर ले लिया, उसके चारों ओर फूड वैक्यूल बना लिया। अंदर कैसे लिया? अपनी बाउंड्री को तोड़ता जाएगा और इस प्रकार pseudopodia बना लेगा और खाना बीच में आता जाएगा। कोई बैक्टीरिया है, कोई डायटम है, कोई फाइटोप्लैंक्टन है, कोई एल्गी है, क्लियर है? उसे नहीं पता बेचारी को कि उसके साथ क्या होने वाला है। फिर सेकंड स्टेप आता है, अब वो फूड पार्टिकल अंदर तो आ गया, अब उसे तोड़ें कैसे? डाइजेशन का मतलब होता है तोड़ना। तो देखो लाइजोसोम्स तो होते ही हैं, हर सेल के पास लाइजोसोम्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब चीज़ें होती हैं, सेल ऑर्गेनल्स। तो लाइजोसोम क्या करते हैं, कुछ एंजाइम्स रिलीज़ कर देते हैं बच्चों। एंजाइम क्या होते हैं? एक तरीके से ही मान लीजिए कि ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कहा जाता है इन्हें। एंजाइम्स आर ऑल्सो नोन एज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। ये जैसे केमिस्ट्री में कैटलिस्ट होते हैं रिएक्शन की रेट को बढ़ाने के लिए, उसी प्रकार ये हमारे मेटाबॉलिज्म या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो रिएक्शन हो रही होती है, जो काम हो रही होती है एक्टिविटी, उसको बढ़ाने का काम करते हैं। तो लाइसोसोम जो है वो कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज़ कर देते हैं वैक्यूल के अंदर, और उसकी मदद से वो जो फूड पार्टिकल है छोटे छोटे फॉर्म में या छोटे छोटे पार्टिकल्स में, टुकड़ों में टूटने लग जाता है। दैट इज़ व्हाट वी कॉल डाइजेशन। अब क्या होगा जब वो टूट गया? तो एब्जॉर्प्शन। द डाइजेस्टेड फूड डिफ्यूजेज आउट, डिफ्यूजन होगा बच्चों। तो थर्ड स्टेप में डिफ्यूजन नाम की प्रोसेस होती है और वो फूड पार्टिकल जहाँ भी होता है वो फैलता है, पूरे साइटोप्लाज्म में टूट टूट के उसके पीसेस फैल जाते हैं। द डाइजेस्टेड फूड डिफ्यूजेज आउट थ्रू द फूड वैक्यूल एंड एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस। और वो फूड पार्टिकल जो धीरे धीरे पूरी बॉडी में या साइटोप्लाज्म में फैलता है और धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो जाता है। फोर्थ जो स्टेप है वो है बच्चों, अब वो जो फूड पार्टिकल अमीबा के साइटोप्लाज्म में फैल गया है उसका क्या करेगा? उसका करेगा वो यूज़। अ पार्ट ऑफ दिस एब्जॉर्ब्ड फूड इज़ यूज टू ऑब्टेन एनर्जी। उस एब्जॉर्ब फूड से कुछ एनर्जी ली जाएगी और वो ग्लाइकोजन या फैट के फॉर्म में होगी, फैट के फॉर्म में होगी। और इस प्रकार अमीबा जो है वो अपना लोकोमोशन, अपना रेस्पिरेशन और बाकी एक्टिविटीज़ को पूरा कर पाएगी इस एनर्जी की मदद से। अब बच्चों जो अमीबा ने जो एनर्जी ली है उसके बाद कुछ वेस्ट भी बचा होगा। अब उस वेस्ट को कहाँ से निकालें? क्योंकि जब खाने को अंदर लेने के लिए कोई फिक्स जगह नहीं है तो बाहर निकालने के लिए भी नहीं होगी, क्योंकि ये ह्यूमंस तो है नहीं। तो अमीबा हैज़ नो फिक्स प्लेस फॉर रिमूवल ऑफ वेस्ट, सो दिस इज़ एक्सक्रीटेड थ्रू सेल मेम्ब्रेन एंड देन इट गेट्स रिपेयर्ड सून। तो वो सेल मेम्ब्रेन जो है अचानक से क्यों टूट जाती है, जो वेस्ट है वो बाहर निकल जाता है और दोबारा से वो कुछ ही समय में जुड़ जाती है और इस प्रकार से अमीबा जो उस वेस्ट को बाहर निकाल देता है। क्लियर है बच्चों? तो ये टोटल 5 स्टेप्स थे जो आपको पता होना चाहिए कि अमीबा इन 5 स्टेप्स का यूज़ करती है और अपना न्यूट्रिशन पूरा करती है। इन 5 स्टेप्स को मिलाकर कहा जाता है फैगोसाइटोसिस। क्लियर है बच्चों? यानी कि फैगोसाइटोसिस क्या है वो आपको इस पॉइंट में मिल जाएगा। उसमें कितने स्टेप्स हैं ये रहे। व्हाट इज सूडोपोडिया ये रहा। डाइजेशन में जो फूड वैक्यूल बनता है उसके बाद क्या होता है, कौन डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज़ करता है ये भी बता दिया। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, डिफ्यूजन होगा और वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो पूरे साइटोप्लाज्म में फैल जाएंगे। एसिमिलेशन, जो पार्टिकल्स फैले हैं उसका अब यूज़ होगा, उससे एनर्जी ली जाएगी, किस फॉर्म में ये भी बता दिया मैंने। तो बहुत डिटेल्ड थ्योरी है, एज इट इज़ आप याद कर लें, ये चारों पॉइंट्स याद कर लें। 4 पॉइंट्स एक्स्ट्रा में हैं, आप लिखना चाहें तो लिखें, अदरवाइज़ ये पॉइंट लिखने के तुरंत बाद ही, इस पॉइंट के लिखने के तुरंत बाद ये 5 स्टेप्स लिखते हैं। और ये ज़रूर देख लिया करें कि कितने मार्क्स में आ रहा है। ये नहीं कि 2 मार्क्स में आ रहा है तो भी आप इतना लिख रहे हैं। तो ये आपकी इंटेलिजेंस पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह डील करेंगे। बट ये रहा न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो आज के लिए इतना ही। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।